जनवरी 2026 के रिजल्ट्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। और ये सिर्फ जनवरी 2026 की बात नहीं है, ये सारे ही अटेम्प्ट्स में ऐसा होता है कि मेजॉरिटी परसेंटेज फेल होती है। बट अब यहाँ पॉइंट आता है दैट व्हाट नेक्स्ट। तो अभी अभी सी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, सी फाइनल का रिजल्ट आए हुए अप्रॉक्स 1 वीक हो गया है। और ऑल्दो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दी थी, तो आई होप आपने वो देख ली होगी और उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। इन केस नहीं देखिए तो ये वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिल सकती है। तो पहले हम बात करेंगे सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की। जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करो दैट वेदर यू हैव गिवन योर 100%। अब इस 100% का क्या मतलब है? इस 100% का मतलब है कि क्या आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्या आपने सारे ही सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, और क्या आपने सारे ही सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट एक टेस्ट खुद से लिख करके देखा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू वर कॉन्फिडेंट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स और नॉट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग या वीक इस तरह से नहीं होगा कि सारे ही स्ट्रॉन्ग होंगे। नो, कोई ना कोई एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे हमें डर लगता है, बट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो अगर आपके इन चारों चीज़ों में से आपको लग रहा है कि इन चारों में से मैंने कोई एक चीज़ नहीं करी है, तो उसको इस बार करेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अभी आप 2 से 3 दिन का कम से कम ब्रेक लोगे एंड मीनवाइल आप क्या करोगे, आरटीआई से अप्लाई कर दोगे अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से मैंने कोई एक चीज़ नहीं करी, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्सेप्चुअली ही वीक हो, अब इसको असेस करने का तरीका क्या हो सकता है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में लेस देन 40 मार्क्स हैं एंड वो पेपर एक एवरेज पेपर आया था, दैट वाज नॉट द टफेस्ट, उस केस में आप जो हो, यू आर शायद मिसिंग इन योर कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि क्या आपका यूट्यूब से ही काम हो जाएगा या फिर आपको क्लासेस पे जाना पड़ेगा। अब ये चीज़ जब मैं बोल रही हूँ ना, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं कि क्लासेस तो हमने ले ली हैं, अब टाइम वेस्ट करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, चीज़ मैंने भी पर्सनली फेस करी है, मैं भी फेल हो के ही इस कोर्स से निकल रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है क्लासेस हमने ले ली होती हैं, बट वो टीचर शायद हमें सूट नहीं कर रहा होता है या हमें उतने समझ में नहीं आए होते हैं सारे सब्जेक्ट्स। उस केस में तरीका यही बनता है फिर कि दूसरे टीचर से आप लो क्लासेस और अपने कॉन्सेप्ट्स को करेक्ट करो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे, तभी आप जो हो अपना ये डिसीजन लेंगे कि आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना है या फिर आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है। नाउ दिस डिसीजन शुड ऑल्सो नॉट बी इमोशनल। तो ये डिसीजन मैं दोनों ही लेवल्स के लिए एड्रेस करूँगी, सिंगल वर्सेस बोथ ग्रुप। सो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिनेरियो नंबर 1, दैट आपने जो थे वो ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए थे एंड आप जो हो अब ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स आपने दिए थे और आप उसमें फेल हो गए, और अब आप ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो ये तैयारी आपकी कितनी है? अगर सिर्फ क्लासेस हुई हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी दैट गो फॉर ग्रुप 1 ओनली। लेकिन अगर इस वाले ग्रुप में आपने जो है कम से कम एक रिवीजन कर लिया है, प्लस आपके ग्रुप 1 में सिर्फ एग्रीगेट मिसिंग रहा है 20 to 25 मार्क्स तक, देन यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स। और वो भी तब अगर आपको लगे कि आप उतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि सिर्फ ग्रुप 1 दो, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं, वो आप कवर कर लोगे 2 महीने के बाद जब अपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दे दोगे तब। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इसी अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स दिए थे, तो अब आपको फिर से बोथ ग्रुप्स देना है या फिर आपको अब सिंगल ग्रुप में शिफ्ट होना है। तो बोथ ग्रुप्स अगर आपने दिए थे, तो उस सिचुएशन में आप क्या देखो कि आपका जो है क्या सिर्फ एग्रीगेट रहा है, और एग्रीगेट भी आपका लगभग 20 से 30 मार्क्स तक ही रहा है। अगर ऐसा है तो फिर यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स, आप कर लोगे। बट अगर सिचुएशन ऐसी रही है कि एक ग्रुप में तो अच्छे मार्क्स हैं, बट लाइक सपोज ग्रुप 1 में अच्छे मार्क्स हैं बट ग्रुप 2 बहुत वीक है, तो फिर जो पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है उसके लिए जाओ सिंगल ग्रुप में, गो फॉर स्ट्रॉन्गर ग्रुप। और अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप जो हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लेस देन 40 लेकर के आए हो, तो फिर अगेन आपको ये देखना होगा कि आपको उन सब्जेक्ट्स की क्लासेस करनी है या नहीं। उसमें भी फिर ये असेस करो किस ग्रुप का स्कोर ज़्यादा है, उस ग्रुप पे फिर से फोकस करके और उसकी प्रिपरेशन करो। बोथ ग्रुप सिर्फ आपको इस सिनेरियो में देना है। अब आपका प्लानर क्या रहेगा, मुद्दे की बात हम ये देख लेते हैं। तो प्लानर जो है, मैं ये सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए दे रही हूँ आपको। आप अगर बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो तो आप क्या करना, आप इसको अपने अकॉर्डिंग हाफ कर लेना टाइम।
तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको फर्स्ट रिविजन के लिए दे रही हूँ 20 डेज। दिस इज़ फॉर बोथ सी ए फाइनल एज वेल एज सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रिविजन में आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ मार्च, एंड 10th ऑफ मार्च से लेकर के और आपको जो है 20 ऑफ मार्च तक क्या कर लेना है, अपने 2 सब्जेक्ट्स को चला लेना है। अब ये 2 सब्जेक्ट्स आपको किस तरह से करने हैं, आपको एक सब्जेक्ट को अपने पूरे स्टडी टाइम का 70% टाइम देना है और दूसरे सब्जेक्ट को 30% टाइम देना है। लाइक सपोज अगर आप सी फाइनल की बात करो तो आप जो हो AFM के साथ में ऑडिट कर सकते हो। अगर आप ग्रुप 2 के हो तो आप क्या कर सकते हो, आप DD के साथ में IBS की प्रैक्टिस कर सकते हो। IBS को आप चाहो तो 1 घंटा भी दे सकते हो, तो भी आपका काम इससे हो जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बेसिकली 30% टाइम एक थ्योरी सब्जेक्ट को देना है, 70% टाइम एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को देना है। उसके बाद में आप जो हो 21 ऑफ मार्च से लेकर के एंड 31 ऑफ मार्च तक क्या करोगे, आप अपना नेक्स्ट जो बैलेंस सब्जेक्ट्स है उसका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट कर लोगे। इस फर्स्ट रिविजन में सिर्फ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करना, आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट हर सब्जेक्ट का ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपका जो सेकेंड रिविजन स्टार्ट होगा ना, वो होगा आपका 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ना हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपको 5 डेज ईच देना है सारे सब्जेक्ट्स को, along with 1 टेस्ट अगेन ऑफ ईच सब्जेक्ट। उसके बाद में आप जो बैलेंस 15 डेज हैं उसके लिए आप क्या करोगे, 2 डेज पर सब्जेक्ट या फिर 1.5 डे पर सब्जेक्ट के रिविजन्स के साथ में अपना रिविजन करोगे और क्या करोगे, अगेन एज मैनी टेस्ट पेपर्स एज आप सॉल्व कर सकते हो उतना करो। सी फाइनल वालों के लिए तो मैं कंपाइलेशन ऑडिट की चला ही रही हूँ, डेटे की आरिश का आंसर दे रहे हैं। इंटरमीडिएट वाले आप क्या करो, अपने फैकल्टी को बोलो कि वो कंपाइलेशन दें, अदरवाइज कुछ फैकल्टीज़ ने ज़रूर अपलोड कर रखे होंगे कंपाइलेशन वीडियोज़, आप वो देखो। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। मैंने एक आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, ये ऑफकोर्स एक रिजिड प्लानर नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में बता देना, आई डेफिनेटली हेल्प यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जो हो गया वो हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एम फॉर May 2026 एंड मेक इट योर लास्ट डे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एंड रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दो अभी अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो। चलो बाय देन।